नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबर निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को मिली है बहुत बड़ी हार। इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का करने वाले हैं दौरा। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को 48 घंटे पहले ही कर दिया गया है सस्पेंड। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को अगले 48 घंटे तक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस नहीं मिलेगी। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से सिक्योर रहें और किसी भी तरह से इनके ऊपर कोई हमला ना हो सके। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो चाइना को चेतावनी, भारत अमेरिका ने हिंद महासागर में शुरू किया है बृहद युद्ध अभ्यास। दोस्तों, वर्चस्व और दादागिरी दिखाने के मकसद से हिंद महासागर की ओर नजरें गड़ाए बैठे चीन को आज एक बार फिर से मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि आज भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में 2 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। इस क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए कई वायु रक्षा मंचों को शामिल किया जा रहा है, जिससे दोस्तों चाइना एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से जला होगा और ये चाइना को बेहद ही डरा देने वाली खबर है। चलिए बात करते हैं सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस की खबर की। जी हां, आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार तक सुनवाई टली। पिता ने न्याय फिल्म पर रोक लगाने की है मांग। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को शुक्रवार तक टाल दिया गया है। इस मामले में अब 25 जून को सुनवाई होगी। सुशांत के ऊपर बनी फिल्म न्याय पर रोक लगाने के लिए उनके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों आने वाले दिनों में इस पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। राहुल का केंद्र पर निशाना, टीकाकरण को लेकर पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है सरकार। दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस, केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया था कि 21 जून को 80 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि कई भाजपा शासित राज्यों में 20 जून को बहुत सीमित संख्या में टीके लगाए गए हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से टीकाकरण को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कुछ बड़ा होने के संकेत। 15 दिन के अंदर तीसरी बार प्रशांत किशोर की शरद पवार से हुई है मुलाकात। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। पीके की यह 15 दिनों के भीतर तीसरी मीटिंग है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाले किशोर ने 11 जून को मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की थी। तो दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और इनकी ये जो मीटिंग है वो कई पार्टियों पर बहुत बुरी तरह से हावी हो सकती है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। खुशखबरी, यात्रियों की सुविधाओं के लिए 27 जून से पटरी पर दौड़ेंगी काफी सारी विशेष ट्रेनें। दोस्तों, कोविड के घटते मामलों को देखते हुए और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अलग अलग रूट्स पर ट्रेन सेवाएं चलाने का ऐलान कर दिया है। 27 जून से पश्चिमी रेलवे ने 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे ने भी 28 जून से पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। तो अगर आप भी रेलवे से यात्रा करने वाले हैं ना, तो आप सभी को बहुत ज्यादा बड़ी सहूलियत होने वाली है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो देखिए, टीम इंडिया को मिली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के हाथों करारी हार। जी हां, आपको बता दें कि टीम इंडिया दोस्तों बहुत बुरी तरह से आज न्यूजीलैंड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार गई है और इस पे विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठने लग गए हैं। आपको बता दें कि जहां टीम इंडिया पहली पारी में बहुत ही कम सिर्फ 217 रन बना सकी, तो दूसरी पारी में तो उससे भी कम सिर्फ और सिर्फ 170 रनों पर ही टीम इंडिया ढेर हो गई। अब इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया पर तो सवाल उठ ही रहा है, साथ ही साथ विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस मैच को 8 विकेट रहते हुए बहुत आसानी से जीता है। इसके बाद दोस्तों भारत के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कप्तानी में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज जब विराट कोहली की कप्तानी में इनको खेलना पड़ा तो इन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है, जिसके बाद काफी सारे फैंस इन पर भी गुस्सा हो। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो देखिए कैसी बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। 24 जून को आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून, होगा 2021 का आखिरी सुपर मून। जी हाँ,
इस साल 24 जून को ग्रीष्म संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा है और इस दिन एक अनोखी खगोलीय घटना आसमान में दिखाई देगी। 24 जून को आसमान में चंद्रमा स्ट्रॉबेरी के रंग में दिखाई देगा। इस अनोखी खगोलीय घटना को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। इस दिन चांद आकार में बड़ा और थोड़ा स्ट्रॉबेरी की तरह गुलाबी रंग का दिखाई पड़ेगा। तो आप सभी लोग इस खगोलीय घटना को देखने के लिए निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे। तो इसके लिए आप सभी आज एक बहुत बड़ी घटना देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र के 7 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले। अब तक किसी की जान नहीं गई है, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। जी हां, आपको बताया दोस्तों कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जिसे डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है वो भी दोस्तों अब अलग अलग राज्यों में मिलने लग गया है। और आपको बता दें, ना सिर्फ भारत में बल्कि डेल्टा वेरिएंट कई देशों में पहुंच चुका है, जिसके बाद तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है इस वेरिएंट को लेकर और हर कोई इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट भी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन मारना चाह रहा, चौथी बार मिली है बड़ी धमकी। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे कौन पड़ा है, कौन इनको धमकी दे रहा है, कौन इनको खत्म करना चाहे, उनको चौथी बार मेल के जरिए धमकी मिली है। कोई गंभीर मामला है या फिर किसी की नाहक शरारत है, यह खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। इस बार मुख्यमंत्री के सचिव के मेल पर यह धमकी भरा पत्र भेजा गया। हालांकि इस बार धमकी देने वाले का ईमेल का आईपी एड्रेस का पता चल गया है। अब दोस्तों इस आईपी एड्रेस के जरिए इसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका, 2 लोगों की गई जान, 17 लोग हुए हैं घायल। जी हां, पाकिस्तान के लाहौर के रिहायशी इलाके में बुधवार को हुए एक बड़े विस्फोट में दोस्तों काफी लोगों के हताहत होने की खबरें हैं, जिसमें 2 लोगों की तो सीधे सीधे जान चली गई है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये विस्फोट हुआ किस वजह से, क्या कोई गैस सिलेंडर फटा या फिर कोई ये आतंकवादी साजिश थी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, बोले दिग्विजय सिंह का दिमाग ही तालिबानी हो गया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयानों के चलते भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि भारतीय अधिकारी चुपचाप तालिबान से मिलने गए थे। उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पौधारोपण के बाद मीडिया कर्मी से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उनकी जो मानसिकता है वो भी तालिबानी हो गई है। इसका मतलब साफ है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को आईना दिखा दिया। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो देखिए बीजेपी के साथ कितनी बड़ी घटना घटित हुई है। बीजेपी सांसद रवि किशन को नहीं मिली पंजाब में एंट्री। ग्रामीण बोले बीजेपी किसान विरोधी है, शूटिंग को ग्रामीण ने रोक दिया। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन की पंजाब में शूटिंग को ग्रामीणों ने रोक दिया। शूटिंग की तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने नारेबाजी करके विरोध किया, इससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। रवि किसी विज्ञापन फिल्म शूटिंग करने के लिए वहां गए थे। किसानों का कहना है कि भाजपा किसान विरोधी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि रवि किशन यहां पर आए। इसका मतलब यह है कि अब दोस्तों ग्रामीण जो किसान है वो पूरी तरह से बीजेपी का विरोध करने लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी को और तमाम बीजेपी के विधायक और नेताओं को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अब देखना है कि बीजेपी इसको लेकर के कब तक कोई बड़ा बयान देती है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।